हेलो बच्चों, आज हम एचसीएफ के 10 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। एचसीएफ मतलब हाई कॉमन फैक्टर, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। चलो शुरू करते हैं। 24 और 36 का एचसीएफ निकालते हैं, यानी 24 और 36 का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब हमने आपको बताया हाई कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे। एचसीएफ का मतलब हमने बताया, तो हल में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन चलेगा, कैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए लगाते हैं पहला सवाल। 24 और 36 का एचसीएफ हम हल करेंगे तो निकालेंगे 24, जैसे हम एलसीएम निकालते थे 36, वैसे इसका भी हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोग जैसे 24 था तो हम ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 लगाते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कर दिया। अब क्या करेंगे 36, यानी कि हिंदी मीडियम का सवाल है, मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। तो देखिए 36 का हम सवाल पढ़ेंगे। 2 करना 2, 1 ढाई गई 16 हो गए, 2 अच्छी 16, ऐसे ही 2 9 18, 3 3 9, 3 करना 3। ऐसे करने के बाद इसके भी गुणनखंड लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। जैसे कि मैंने देखा, जो दोनों में मिलता है वही मेरा होता है एचसीएफ। हमने आपको बताया एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग देखते हैं कौन है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मिला, जिनमें गोला हो जाए। अब ये जो बीच में बचे इनको छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग एलसीएम में नहीं छोड़ते थे। यहाँ पे उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 कर देंगे। तो 2 की पावर 2 कर सकते हैं, या 2 दूनी 4 कर सकते थे ऑलरेडी, लेकिन हमने ये थोड़ा अलग से सिस्टम बना दिया। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपका एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 12 यानी कि 12। कितना है 12। तो इसको हम कॉमन कहेंगे। कितना कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन मिला इसमें। कॉमन कितना मिला बोलो, कोई जानता है? कॉमन मिला 12, यानी 24 और 36 का सबसे हाईएस्ट कॉमन मिलेगा 12 यानी कि 12। गुड। अगला सवाल मेरा है सवाल नंबर 2। इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो क्या है, इसमें भी देख लेते हैं। लिखा है 18 27 36 का एचसीएफ, यानी कि 18 और 27, 18 27 और 36। इसके भी हम फैक्टर करते हैं, यानी कि गुणनखंड करते हैं, यानी 18 27 36। 18 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सॉरी नहीं 2 से नहीं आएगा। कैसे कितने से आएगा, 2 3 6, 2 3 6 और 6 3 18। ये कितना आएगा, 3 3 9 और 9 3 27। ये कितना आएगा आपका, 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर कितना मिल रहा है। कॉमन फैक्टर इसमें ये मिल रहा है, और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो इसका भी कितना आएगा पता है किसी को? कॉमन फैक्टर कितना लिखेंगे, यानी इसका कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ कितना आएगा। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, हमने आपको बताया, एचसीएफ कितना आएगा, 3 गुणे 3 लिख के कितना आएगा 9।
सिंपल सा रूल, नहीं विश्वास होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 18 को लिखा, दो से काटेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 9। ये 27 को देखेंगे, 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 3। 36 को भी देख लेंगे, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 3। सीधी सी बात, जो हमने लिखा वही क्लियर है। गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। जैसे कि मैंने अगला सवाल आपको दिया, 3 नंबर सवाल रहेगा। 70 और 105 का HCF, 70 और 105 का HCF। ये दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, डिवाइसन का मेथड भी लगा सकते हैं। बहुत सिंपल इजी तरीका रहेगा, और हम इसको अन्य भी मेथड से, उस जैसे हम लगाते हैं उस मेथड से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग वो तो मेथड पढ़ चुके हैं। लेकिन इसका डिवाइडेशन यानी भाग विधि कैसे पढ़ें, तो भाग विधि करके देखते हैं। जैसे कि मेथड में लिख देंगे हम, क्या है, हाँ, मेथड में लिख देंगे डिवाइसन। क्या लिखें? डिवाइसन मेथड। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। अगला सवाल रहेगा, जैसे कि आप लिखा है 105, यानी कि 105 को 70 से क्या करते हैं, भाग करते, तो कितना आएगा, करिए, करो भाई, कितना आएगा, हमको पता है। हम इसको डिवाइडेड करते हैं तो 70 बन जा 70, 70 बन जा 70, जैसे कि मैं देख लेता हूँ, 70 बन जा 70, और इसमें निकालेंगे कितना बचा, कितना बचा, हाँ, इसमें से बचा कितना, 35 आ जाएगा रिमाइंडर में। काहे में आ जाएगा, रिमाइंडर में। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, और फिर हिंदी मीडियम में ये सवाल बता देंगे। रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, 35, और इसका जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया, 1। ठीक है, इसी रूल्स में देखेंगे इसको। जैसे कि मैं देख लेता हूँ, रिमाइंडर में आया 35, अब जो 70 था, इस 70 को रिमाइंडर से क्या कर देंगे, रिमाइंडर जो 35 था उससे भी डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। और रिमाइंडर में इसमें कितना आएगा, पूरा कर गया ना, रिमाइंडर में कितना आया, रिमाइंडर में कितना आया भाई, बोलो, 0 आया ना। इसलिए कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, यानी HCF कितना बनेगा इसमें, HCF बना कितना, 35। कुछ समझ में आया क्या, बोलो, कमेंट करो, समझ में आया क्या, नहीं आया ना, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आपने देखा 70 और 105 का HCF निकालना था, यानी कि 70 और 105 का HCF निकालना था। वैसे कि मैंने भाग विधि यानी डिवाइडेशन में से मेथड से बताया। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, बट हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि लाइफ में देखा जाए, लाइफ में हमारी इंग्लिश का आगे प्रोसीजर बहुत फास्ट चलने वाला है। और जिस बच्चों को इंग्लिश नहीं आता वो समझ लो पढ़ा लिखा नहीं माना जाता हमारे हिसाब से। लेकिन बट मैं देखता हूँ इस फैमिली, आज के समाज के अनुसार मैं देखता हूँ, जैसे कि देखो 105 था, ये बड़ी संख्या जो होती है उसको छोटी संख्या से पहले डिवाइड किया जाता है, यानी कि भाग किया जाता है। और भाग करने के बाद 70 लगाएंगे, इसमें से बचा कितना, 35 बचा, और रिमाइंडर यानी कि शेष में लगा दिया गया। रिमाइंडर को कहते हैं शेष इसमें से कितना बचा, 35 नहीं आता। देख लीजिए, 70 से हमने भाग किया 105 को, अकन्ना लगाया, 70 लिखा, 5 लिखा, 3 बचा, 35 शेष आ गया। शेष को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं, समझ गए, रिमाइंडर कहते हैं। तो आप इससे समझ में आ गया होगा। जो 35 बचा, जो 70 था, उस 70 को 35 से भाग कर दिया गया, तो कितना आपका बचा, दूना हो गया,
कुछ नहीं बचा, शेष 0 बचा, रिमाइंडर यहाँ पे शेष 0 बचा, इसका मतलब रिमाइंडर 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 आपका 0 बचा। क्लियर? लाइक करो भाई, इसी बात पे समझ में आ गया? ठीक है, लाइक करो। हाँ, इस वीडियो को चल लाइक करो, और जो आपका दोस्त घर में बैठा है उसको शेयर करो, ठीक है, ताकि उसको भी पता चल जाए। बहुत अच्छी क्लास मिल रही। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा एलसीएम, और आज की क्लास में 10 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट 4th नंबर सवाल जाएगा आपका, 2 नंबर्स का गुणनफल। नंबर्स मतलब संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल कहो या 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का मल्टीपल्स 2160 यानी कि 2160। तो 2 नंबर्स का गुणनफल 2160 और एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने एक सूत्र तुमको बताया, पढ़ाने के पहले बताया। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है 2 नंबर्स दिए हैं, 2 नंबर दिए हैं आपके। हम लिख सकते हैं 2 नंबर्स TW, 2 नंबर्स लिख सकते हैं। 2 नंबर्स 160 एचसीएफ लिख सकते हैं 12। एलसीएम कंफर्म नहीं है हमको। देखो एचसीएफ में एलसीएम का सवाल आ गया, कोई बात नहीं, तो इसको हमको कंफर्म नहीं है। मैंने एक सूत्र आपको बताया है, एलसीएम इक्वल बताया था नंबर्स का गुणनफल, 2 नंबर्स का गुणनफल यानी कि गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल। हिंदी में बताया था आपको, 2 संख्याओं का गुणनफल, और बटे में आपको बताया था एचसीएफ यानी कि मासा। मैं ले लेता हूँ 2 संख्याओं का यानी नंबर्स का जो भी लिखा हो, नंबर्स का गुणनफल 2160/12। अब मैं काटता हूँ, देखता हूँ, लगाता हूँ कैसे लगता है सवाल। मैं देख लेता हूँ, 12 करना 12 डायरेक्ट काट सकता हूँ। तो 12 करना 12, इसमें से कितना बचा आप बोलो? 11 बचा ना, 6 मिला दिया तो कितने हो गए? 11 मतलब 110 बचा। 11 मतलब 110 में 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 116। कितना हुआ? 116। 12 9 108। कितना बचा भाई? हेलो, कितना 12 बचा? देख लेते हैं। नहीं ऐसे आता, छोड़ो, समझ नहीं आएगा तुम्हारे, मैं जानता हूँ समझ में आएगा। मैं देखो, मैं लिखता हूँ 21 60 मैं लिख देता हूँ 21 60। मैं लिख देता हूँ 2160। मैं लिख देता हूँ 2160 और इंटू नीचे लिख देता हूँ आपका कितना? आपका 2160 इंटू 12। तो अब मैं करूँगा क्या? देखिए, इसको मल्टीपल करेंगे 3 से। 3 चक्कू इतना, और 3 7 जा इतना, और 3 2। ठीक है, अब कितना करेंगे हम? देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा? 3 यानी कि 4 का 4, 3 बचे 32 हो गया। 4 8 32, 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है भाई? 180 बचा ना। एलसीएम कितना बचा? 180 बचा है। समझ में आया कुछ? देखो मैंने स्टार्ट में इसलिए नहीं काटा क्योंकि 12 8 108 होते थे, मैं कर रहा था, बट इशू आता है आप समझ नहीं पाते ना, इसलिए हमने सिंपल्स काटा। यदि नहीं ऐसे आता तो एक और तरीका आपके पास है, 12 से भाग दे देते हैं 2160 को। तो 12 कम 12 लगाएंगे, 12 कम 12 लगाएंगे। 11 से 2 गए, कितने बचे? 9। 11 से 2 गए, कितने बचे? 9
9, 11 से 9 बचा, इधर है कितना 12 ठीक 96, 12 ठीक 96 पूरा पूरा कट गया ना, तो जो 0 बचा यहाँ लगा देंगे। समझ में आया? ठीक है। हाँ, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है, सवाल नंबर आप जाएगा हमारे हिसाब से 5। वीडियो लंबी जा सकती है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन लाभ भी मिलेगा आपको, प्रॉफिट भी मिलेगा, पूरा सिलेबस भी समझ जाएंगे। ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, हाँ, जब हम एलसीएम पढ़ रहे थे तो सबसे छोटी संख्या की बात की जाती थी ना, गौर कीजिएगा उस बात पे, देखिएगा अगर आप एलसीएम भी मेरी क्लास पढ़े हो तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी की बात आ जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। या छोटी की बात आ जाए, लो कॉमन फैक्टर यानी कि छोटी संख्या, और हाईएस्ट यानी कि बड़ी संख्या। तो मैं बात करता हूँ, सवाल की ओर चलता हूँ। 5 नंबर सवाल में क्या लिखा है, सबसे बड़ी संख्या 245 और 1029 को पूरा काट दे। ऐसी संख्या ढूंढना है जो सबसे बड़ी संख्या, यानी कि जब बड़ी की बात आए समझ जाओ ये HCF निकालने को कह रहा है, तो मैं HCF निकालूंगा। कैसे देखते हैं। पहली संख्या है 245 और दूसरी संख्या है 1029। और अब देखो हम लोग 245 ऐसे कर सकते हैं, हमारे हिसाब से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं 5 से काट देता हूँ, तो बनेगा आपका 5 चक्कू 20, 5 में 45, 7 सत्ती 49, 7 7। ये जैसे कि आपको हम देखा 10 29। इसको बताइए कितने से करते स्टार्ट करें, किसी को पता है ना? सबसे पहले मैं 3 से काटता हूँ, 3 तिया 9, एक बचा 3 चक्कू 12, 3 तिया 9। अब आपको पता है 7 के अलावा नहीं कटने वाला। 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 55। तो देख सकते हैं आप 5 × 7 × 7 5 × 7 × 7 और 3 × 7 × 7 × 7। ठीक है। अब देखो ये मिल रहा ना, बोलो कॉमन संख्या कितनी आ रही है? हाय भाई देखिए HCF कितना आ रहा है इसका, यानी कॉमन बड़ी संख्या कितनी आ रही है? सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या की बात की जा रही है। ऐसी बड़ी संख्या जो इतने को काटते हैं, बड़ी संख्या की बात की गई। ये 7 और ये 7, 7 सती 49। बोलो समझ में आया नहीं? छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, इससे डरेंगे नहीं ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ अगला सवाल। क्या ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, सवाल नंबर 6। तो फिर थोड़ा लॉन्ग वीडियो जाएगा ना, तो ज़्यादा मैं मतलब एक्स्ट्रा दिमाग ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। क्या पानी मिलेगा शिवन्या? चलिए 6 नंबर सवाल मैं देखता हूँ। 144 पानी, 144 बिस्किट और 180 चॉकलेट को कितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में बराबर बांट सकते हैं? हाँ, बिस्किट हैं, 144 बिस्किट हैं और 180 चॉकलेट हैं, तो इन दोनों को हमको बराबर बांटने हैं। तो कैसे बांटें, यानी कि कितने बच्चों को बांट सकते हैं बराबर, कितने बच्चों को बराबर बांट सकते हैं? देखिएगा मैं इस सवाल को हल करता हूँ। एक सेकंड पानी पीजिए। हाँ चलिए मैं हल करता हूँ। हाँ, जब ऐसी बात आ जाए, ऐसी कुछ बात आ जाए कि कितने बच्चों को बांटना है, तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब बराबर की बात की गई है, तो इसका मतलब हमको HCF ही निकालना है, तो निकालते हैं, हल करते हैं ना। 144
और 180। पहले फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काटते हैं 72 36वां, 2 से काटते हैं 18 हुआ, 2 से काटते हैं 9 हुआ, 3 से काटते हैं 3 हुआ, 3 से काटते हैं 1 हुआ। क्लियर? जैसे कि 180 के फैक्टर करने हैं, समझ में आ रहा कुछ? बोलो, आ रहा ना? क्लियर? 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार है? 4 टाइम, 4 बार। ठीक है, मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। मैं ये बात करता हूँ, 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 अदर कुछ नहीं करना है। इसलिए बराबर बराबर बांट सकते हैं कितने बच्चों, इसलिए लिखेंगे, इसलिए बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, ये तो पूछता है ना। हम लिखेंगे बच्चों की संख्या 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। कैसे? 2 दूनी 4 गुणे 3 3 9, 9 चौक 36, 36 बच्चों की संख्या होगी। 36 बच्चे। कितने बच्चे? 36 बच्चे। क्लियर? 36 बच्चे। क्लियर? अब मैं चलता हूँ। देखो कितना लॉन्ग सवाल, कितना लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में लगते हैं। कुछ नहीं होता है बेटा, थोड़ा बस थोड़ा सेंस यूज कीजिए, कुछ नहीं होता है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले 7 नंबर सवाल की। 7 नंबर में 336, 240, 96 का HCF ज्ञात करना है। सिंपल सी बात, ठीक है। 336, 240, 96, 2 अक्कन 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 अक्कन 2, 2 दूनी 4, 2 अक्कन 2, 3 सते 21, 7 अक्कन 7, ये हुआ। 240 का करेंगे, 2 अक्कन 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 0, हाँ। तो मैंने 24 यानी कि 240 का हमने फैक्टर किया ना। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब मैं करूँगा 96 का। कैसे करता हूँ फैक्टर? ये 96 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि जो 9 लिखा है ना, 9 कट जाए। तो हम 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, 8 आता है। 2 अक्कन 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 4 लिखेंगे, हाथ से 1 चला गया, 16 हो गया, 2 अठी 16। क्लियर? अब देखो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। अब देखो 2 अक्कन 2, 2 दूनी 4। अब देखो 2 छक्का 12। अब देखो 2 3 6। अब देखो 3 बचा ना, अब 3 3 से कटेगा, 3 अक्कन 3 हो गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक मैं ऐसे फैक्टर करता रहूँगा। गुड, ध्यान दें। अब मैं क्या करूँगा, जिनके गुणनखंड इनके सामने 336 का गुणनखंड इसके सामने लिखेंगे। ये लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, जितने लिखे लाइन में 4 बार हैं, 4 बार लिखेंगे, और गुणे 3 लिखेंगे, और गुणे 7 लिखेंगे। क्लियर? अब मैं 240 का फैक्टर लिखेंगे। 240 में जो कुछ है देखो, 240 सामने लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
अब 1 2 3 4 अब 3 गुणे 5 कितना। अब 96 वाला लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 3। समझ में आया। अच्छा हाँ, एचसीएफ होता कौन है, जो दोनों में बराबर मिले, जैसे कि एचसीएफ, इसका 7 नंबर में एचसीएफ ज्ञात करना था। एचसीएफ लिखेंगे बराबर चिन्ह लगाएंगे इक्वल, यानी देखो तीनों में 2 मिल रहा, ये भी देखो मिल रहा है दोनों में, दूसरा कॉलम। फिर एक गोला बनाएंगे, तीनों में मिल रहा, जब जिसमें मिलता जाए। देखो ये भी मिल रहा, ये भी मिल रहा ना, अब आगे नहीं मिल रहा, अब नहीं मिल रहा। हाँ ये 3 वाला मिल रहा, देखो 3 वाला मिल रहा, सब में 3 है, 3 मिल रहा, और नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, एक ये गोले वाला 2, एक ये गोले वाला 2, एक ये गोले वाला 2, और एक ये गोले वाला 2, और ये गोले वाला 3 उतार लेंगे। उतार लिया। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 48। पहले तो टेबल पढ़िए, ठीक है। टेबल कैसे पढ़ेंगे आप लोग, देखो 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, और 2 दूनी 4 होता है, और 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, और 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, और 16 तिया कितना होता है 16 तिया 48 होता है ना। तो लास्ट में ये सब मिटा करके हम लिख देंगे, इसमें एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ आ गया 48, यानी कि 48। सवाल समझ में आया ना। सवाल को नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, और जो बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी सवाल को समझें, इसके बाद वीडियो को भी रिकॉर्ड करके पढ़ लें, और ताकि सवाल नोट करते जाएं, लगाते जाएं, ठीक है। हाँ लगाते जाओ, तुम लोग अगर सवाल लगाते जाएंगे, ठीक है, आप लोग लगाते जाइए। साथ में पेन लेके बैठो, बाद में चक्कर ना पढ़ो, थोड़ा फास्ट पढ़ो, साथ में पेन लेके पढ़ो। अब मैं पढ़ाऊंगा 8 नंबर सवाल। सवाल नंबर जाएगा 8, सवाल नंबर जाएगा 8। अब देखो वही रूल्स लिखा है, 2 नंबर्स 65 और 117 है, किस सबसे बड़ी संख्या की बात आ गई। फिर वही चीज 5 शेष बता रहा, 5 शेष जब बता रहा तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो शेष बता रहा है इन नंबरों से शेष को पहले मैं घटा दूंगा, उसके बाद इसका मैं एचसीएफ निकाल लूँगा। चलिए मैं करता हूँ। 65 लिखा है, 65 से 5 निकालो कितना बचा 60, और ये कितना लिखा है 117 से 5 निकालो कितना बचा बोलो 112, कितना हुआ 112। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 60, 112 का क्या निकालूंगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, 112 निकालेंगे। अभी देखो क्या होता है, इसका निकालेंगे, और ऐसे कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम लोग इतना पढ़े लिखे भी नहीं है। 2 3 6, 2 अक्कन 2, और देखो 5, और 3 5 15, और 5 करना 5, 112, 2 से फिर काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12, 2 करना 2 दूनी 4, और 2 8 16, फिर 2 कन 2, 2 चक्कू 8, फिर 2 7 14, फिर 7 अक्कन 7, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 60 जो है 60 को भी हम फैक्टर करते रहेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, जो हमने इधर लिखा वही इधर लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे 2 गुणे 7। अब देखो इसमें से मिला, ये भी मिला, और कोई मिल नहीं रहा ना, तो इसलिए ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी,
इसलिए लिख देंगे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या कौन आ जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या कौन आ जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी ये कौन, गोला वाले हैं। देखो इधर गोला वाले संख्या हैं, इनको नोट करेंगे, दो बार हैं तो 2 बार 2 नोट करेंगे, 2 दूनी 4, कितना आंसर आ गया, 4 आया ना। बोलो आया ना, समझ में आया, समझ में, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं अगला सवाल बताता हूँ। सवाल नंबर चलेगा आपका 9। सवाल नंबर चलेगा आपका 9। जैसे कि लिखा है, सवाल नंबर 9 में लिखा है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 1800 है। समझिएगा, एचसीएफ और एलसीएम का क्या लिखा है, गुणनफल कितना लिखा है, 1800, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर कितना लिखा है, 1800 लिखा है। तो कहता है एक नंबर यानी कि 1 नंबर, जो 1 नंबर है 1 नंबर है 45। तो सेकंड नंबर चेक करना है, सेकंड नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, हमने बताया है, एक सूत्र में बताया एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन 1 नंबर। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला होता है, समझ गए। अब सेकंड नंबर ज्ञात करना हमको है, सेकंड नंबर समझ लीजिएगा, सेकंड नंबर ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, देख लेते हैं। सेकंड नंबर ज्ञात करने के लिए जो आपका लिखा था एचसीएफ और एलसीएम 1800 अपॉन ये लिखेंगे 45। अब मैं छोटी संख्या से भी कर सकता हूँ, बड़ी संख्या से भी कर सकता हूँ। 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 5 9 45, और यहाँ भी पढ़ूंगा, सॉरी 9 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 9 5 45, 9 दूनी 18, 200 हुआ, 5 चक्कन 5, 5 चक्कू 20। बोलो सेकंड नंबर कितना आया, सेकंड नंबर आपका आ गया 40। कितना आ गया, 40। क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ ना। यानी सेकंड नंबर को कहते हैं दूसरी संख्या, और 1 नंबर को बोलते हैं पहली संख्या। क्लियर, डिलीट करता हूं, वीडियो से देख लेना दोबारा नेक्स्ट टाइम, लेकिन जस्ट कल से ध्यान दें, स्पीड बनाइए। हर एक सवाल जो मैं पढ़ाऊंगा सबको समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसका मैं होमवर्क भी देता हूँ, होमवर्क करिए, ठीक है। चलिए अगला मैं सवाल देखता हूँ। सवाल का मतलब है अगला 10 नंबर सवाल चलेगा, मेरा लास्ट नंबर सवाल रहेगा हमारे हिसाब से, हाँ लास्ट नंबर सवाल रहेगा ये। 3 अलग अलग टैंक हैं, यानी कि जैसे कि ये बोतल है और ऐसी बोतल 3 है, ठीक है। ऐसी बोतल आपकी 3 है, यानी आपके पास 3 टैंक हैं। एक दूध या होता है दूध वाला, जो 3 अपने ड्रम रखता है दूध रखने के लिए। 3 अलग अलग टैंक में 403 लीटर एक टैंक में, 434 लीटर एक टैंक में, 465 लीटर एक टैंक में दूध है। सबसे बड़ा कौन सा डिब्बा है जिससे हर टैंक का दूध पूरा नापा जाए, उसमें डिब्बा बताओ, किस डिब्बे से दूध को पूरा एक दान में नाप दिया जाता है। उस लीटर की, उस बर्तन की जरूरत है। चलिए, तो ऐसी जब स्थिति आई, बड़ी की बात आ गई, बड़ा शब्द,
हम एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीखने से पहले हम जो बड़ी शब्द की बात है, बड़ी संख्या, तो हम समझ जाएंगे जहाँ जहाँ पे बड़ा शब्द बड़ी संख्या पूछी जाएगी हम समझ जाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, यानी कि HCF पूछ रहा है। इसलिए मैं HCF की तरफ चलूँगा। देखिए ये सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल रहेगा आपका, ठीक है, कुछ नहीं करने का। आपका जो लिखा है 403 लीटर, आपका लिखा है 434 लीटर, आपका लिखा है 465 लीटर। इन सभी का हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। क्लियर? HCF ज्ञात करने के लिए हमको यदि नहीं आता है पहाड़ा तो हम 403 को भी फैक्टर में करेंगे, यानी कि गुणनखंड में करेंगे। हमारे हिसाब से सबसे पहले 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 39 होता है, एक बचा 13 कम 13 हो गया। अब 31 बचा, 31 अक्कन 31 कम जाएगा। अब जैसे कि तुम्हारा 434 है, इसको भी फैक्टर करेंगे। 434 को भी हम हमारे हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से कट जाएगा। क्लियर? 2 दूनी 4 और 2 अक्कन 2, 2 सती 14। अब ये कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, 2 से कटने का कोई सवाल ही नहीं बन रहा। सीधे 7 से काट दो, सही रहेगा। 7 या 21, 7 से काट दो, 7 या 21 और 7 या 21 और 7 अक्कन 7। क्लियर हुआ ना? अब मैं करता हूँ 31 से काट देता हूँ डायरेक्टली, 31 अक्कन 31। अब जैसे कि लिखा है 465, 465 जो तुम्हारा लिखा है इसको मैं कितने से काट दूँ? ध्यान दीजिएगा, इसको मैं काट देता हूँ, कोशिश करूँगा सबसे पहले 3 से काटे क्योंकि लास्ट में 5 है, उम्मीद है कट जाएगा। 3 अक्कन 3, 1 बचा, 3 पचे 15, 1 बचा, 3 पचे 15। अब मैं कितने से काटूँ? हमारे हिसाब से 5 से बेटर रहेगा। 5 या 15, 5 अक्कन 5। अब देखो वही रूल सारा है 31 समझो। अब मैं पहले वाले लाइन लिखूंगा 13 × 31, इसमें 2 गुणे 7 गुणे 31, इसमें देखो 3 गुणे 5 गुणे 31। अब देखो तीनों में क्या मिल रहा है हमको? तीनों में 31 है। 3 इसमें है तो इसमें 3 नहीं है, 5 इसमें तो इसमें कोई 5 नहीं, इसलिए हमको किसी से मतलब नहीं, जो सब में है वही लिया जाएगा। इसलिए HCF 31 आएगा। लिख देंगे अतः नापने वाला बर्तन 31 लीटर का होगा। कितने का होगा? 31 लीटर का डिब्बा, 31 लीटर का डिब्बा होगा। बोलो, समझ में आया? बोलो। हमारे सभी बच्चे, वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो को समाप्त करता हूँ। और मेरे सभी प्यारे बच्चों, HCF के क्वेश्चन में सबसे बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा काटे जैसे वर्ड दिखें तो HCF निकालना है। एक बड़ी शब्द की बात की गई है, सबसे बड़ी बात की जाए, हमने अभी बताया, यदि बड़ी संख्या, बड़ा अंक, बड़ी चीज़, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी चीज़ पूछे तो समझ जाना चाहिए कि हम इसमें HCF लगाएं और HCF ही निकालना होगा, तो ये आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। आप सर्वप्रथम सबसे आगे रहेंगे। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई हमसे गलती हुई है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है।